तो दोस्तों आज मैं बनाने वाली हूँ एकदम कमाल का सर्दियों के मौसम में काम आने वाली 3 ऐसी आइडिया जो कि आप देखकर चौंक जाइएगा। तो चलिए इसे हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इसे बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें कोई भी पुरानी कुर्ती ले लेनी है जो कि आप यूज नहीं करते हैं, वो वाली हमें कुर्ती ले लेनी है। और लेने के बाद में हमें क्या करना है, इसको ना सीधे इस तरीके से आपको बिछा लेना है, यानी कि फर्श पे जो है इस तरह से बिछा करके तैयार कर लीजिए। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे जो बाजू वाली साइड का है ना, तो यहाँ पे वहाँ से हमें इसको ना कट कर लेना है, यानी कि बाजू दोनों जो है हमें निकाल करके साइड में कर लेनी है। तो यहाँ पे देखिए हमने बाजू को निकाल करके साइड में कर लिए हैं। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे जो साइड साइड से बचे ही जहाँ से हमने बाजू को निकाले थे, तो यहाँ पे हमें इस तरीके से कट कर लेना, हल्का सा तिरछा करते हुए आप जो है कट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि कैसे हमने कट किए हैं। तो यहाँ पे दोनों साइड को जो है हमें इसी तरीके से कट करके तैयार कर लेनी है। तो यहाँ पे देखिए हमने दोनों साइड को कट करके तैयार कर ली है। अब हमें क्या करना है कि एक यहाँ पे ले लेना है प्लास्टिक। तो यहाँ पे देखिए कोई भी आपके पास में प्लास्टिक है तो ले सकते हैं। अक्सर हम लोग बेडशीट या फिर कपड़े वगैरह खरीदते रहते हैं, तो इस तरीके से प्लास्टिक जो है आ जाती है, तो आप उसको रख लीजिए, कभी भी मतलब काम आ सकते हैं। तो यहाँ पे बेडशीट के हमने प्लास्टिक ले लिए हैं और इसकी कुर्ती के अंदर जो है इस तरीके से हमें डाल देना है। डालने के बाद में यहाँ पे सीधे हमें अच्छे से बिल्कुल आपको फैला लेना है चारों तरफ देखते हुए। तो यहाँ पे फैलाने के बाद में हमें क्या करना है, चारों तरफ से इस कुर्ती में ना हमें सिलाई लगा लेना है, यानी चारों तरफ से हमें लगा लेना है। यहाँ पे कोई भी मतलब छोड़ना नहीं है, इस बात का आपको ख्याल रखना है। तो यहाँ पे देखिए हमें चारों तरफ से पूरा अच्छे से जो है कुर्ती में सिलाई लगा करके तैयार कर ली है। कहीं से भी जो प्लास्टिक है ना खिसकेंगे नहीं या फिर इधर-उधर नहीं होंगे, इस तरीके से हमें लगा के तैयार कर लेना है। अब हमें क्या करना है, एक बार और इसको हमें फ़ोल्ड करके सिलाई करना है। तो उसके लिए पहले हम इंची टेप से यहाँ पे माप लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हम 7 इंच का माप जो है यहाँ पे रखे हैं, तो यहाँ पे इस तरीके से चिन्ह लगा लेंगे और लगाने के बाद में हमें फ़ोल्ड करना है। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से हमें 2 बार फ़ोल्ड करके और यहाँ से हमें सिलाई लगा लेनी है। तो दोनों साइड से हमें सेम इसी तरीके से करना है, फ़ोल्ड करके हमें सिलाई लगा के तैयार कर लेनी है। तो देखिए यहाँ पे हमें सिलाई लगा करके तैयार कर लिए हैं और ये बहुत ही अच्छे से सिल के तैयार हुए हैं। और जो कपड़े बच गए थे ना, तो इसमें से हमने इस तरीके से पतली सी डोरी बना लिए हैं। तो हमें कोई भी सेफ्टी पिन ले लेना है और लेने के बाद में यहाँ पे डोरी जो है इसके अंदर इस तरीके से डाल देना है और डालने के बाद में पिन को निकाल लेंगे और सेम इसी तरीके से दूसरे साइड से भी हमें डाल करके तैयार कर लेना है। तो यहाँ पे जो है हम डोरी लगा करके इस तरीके से तैयार कर लिए हैं और ये बहुत ही अपरन जो है काम आने वाला चीज़ है दोस्तों। अगर आप बर्तन धो रहे हैं तो भी आपके कपड़े जो है अंदर के गीले नहीं होते हैं इससे। तो यहाँ पे ऊपर वाले भाग जो है आप मुड़े में पहन लीजिए और जो डोरी नीचे निकला हुआ है उसको आप बांध लीजिए इस तरीके से, जैसे कि हम वीडियो में दिखा रहे हैं आपको। तो इसी तरीके से आपको बांध लेना है। अगर कितने भी बर्तन आपके पड़े हुए हैं इस तरीके से धो सकते हैं। मतलब अक्सर सर्दियों में जो होते हैं बर्तन धोते हैं हम लोग, तो अंदर के कपड़े जो है गीले हो जाते हैं। तो ये बिल्कुल भी गीले कपड़े नहीं होंगे, आराम से आप बर्तन धो सकते हैं, सर्दी भी नहीं लगने वाली है। तो इसी तरीके से आप बना करके तैयार कर सकते हैं। ये बहुत ही काम की चीज़ है दोस्तों, आप इसे किसी भी मौसम में यूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सर्दियों में कभी भी बर्तन आप धोते हैं तो इसे आप पहन करके धोइएगा। चलिए अब हम दूसरा आइडिया बना करके तैयार करते हैं। तो यहाँ पे दूसरा आइडिया है कि हमारी बेटी का इस तरह से जैकेट है, वो अक्सर स्कूल पहन करके जाती है, तो पेन वगैरह के जो है निशान इस तरीके से लग जाते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि पेन का जो है निशान आपको दिख रहा होगा। कुछ मतलब ये जैकेट ऐसा है ना कि मतलब दिखते भी नहीं है इसमें। तो हमें क्या करना है, एक इस तरीके से कॉटन ले लेना है और इसमें हमें डाल देना है यहाँ पे डिटॉल। डिटॉल डालने के बाद में हमें क्या करना है कि इसके ऊपर से आपको रब कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए रब कर देंगे ना, तो ये मतलब इजली जो है पेन का निशान जो है ना इस तरीके से छूट जाते हैं। अगर आपके कपड़े में मतलब सफ़ेद कपड़े हैं तो उसमें भी अगर कोई चीज़ लग जाते हैं तो इस तरीके से रब करके आप ये छुड़ा सकते हैं। ये बिल्कुल आसानी से छूट जाते हैं। तो एक बार भी ये वाला भी आइडिया आप ज़रूर से अपनाइएगा और इसे रब करने के बाद में जैकेट को आप पूरा अच्छे से बिल्कुल धो सकते हैं। पूरा ही ये पेन के दाग जो है ना अच्छे से बिल्कुल निकल कर के तैयार हो जाते हैं। और ये आइडिया भी बहुत ही कमाल का है, तो एक बार इस तरीके से ज़रूर से ट्राई करिएगा दोस्तों। चलिए अब हम तीसरी आइडिया बना कर के तैयार करते हैं, जो कि हम किचन में खड़े होकर के खाना बनाते हैं, तो हमारे पैर में जो है अक्सर ठंड वगैरह लगती है, तो उसके लिए हम बहुत ही कमाल का यहाँ पे किचन मैट बनाने वाली हूँ। तो इसके लिए हमने यहाँ पे ले लिए हैं एक बोरा, तो आप देख सकते हैं इस तरीके से हमने बोरे को ले लिया है।
और इस बोरे को जो है हम कट करके अलग कर देंगे। तो हमें यहाँ पे एक बोरे पूरे नहीं चाहिए, तो पहले हम अलग-अलग इस बोरे को कर कर के तैयार करेंगे। और यहाँ पे कुछ कॉटन के हमने कपड़े ले लिए हैं, जिससे कि इस तरीके से हमने कट कर लिए हैं। 3 इंच चौड़ा है और इसका लंबाई जो है कोई माप नहीं है। आप कपड़े को कट-कट करके मतलब लगा सकते हैं छोटे-छोटे। और यहाँ पे हमने एक चरकोन शेप में कपड़े लिए हैं, तो इसको तिकोने में हमें कट कर लेना है। और ये जो बोरा है हमें इसको जो है इस तरीके से सफ़ेद वाला भाग है उस साइड से हमें जो है इसको सिल लेना है। तो यहाँ पे देखिए हमने इस तरीके से सिल करके तैयार कर लिए। सेम ये जो कॉर्नर है ना, हमें कॉर्नर से इस कपड़े को लेना है और इसको भी हमें इस तरीके से देख सकते हैं, जैसे कि वीडियो में आप इस तरीके से कॉर्नर से हमने कपड़े को लिए हैं और इस तरीके से करते हुए हमें सिलाई कर लेना है। और सेम इसी तरीके से दोनों साइड से हमें इसको सिलाई करके तैयार कर लेना है। तो यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं कि इस तरीके से हमें सिलाई करके तैयार हो गए हैं और इसको हम इस तरीके से पलट देंगे, तो ये बिल्कुल ही परफेक्ट हमारा बन कर के तैयार हो जाएगा। तो जितने भी है बाकी हम जो है इसी तरीके से अलट-पलट करके हमें, और यहाँ पे इस बात का आप ध्यान रखिए कि आपको कोने से ही लेना है। जैसे ये बना रहे हैं तो इस कोने से हमें लेना है, अगर इसको हमें सिल दिए तो हमें अब वापस से हमें क्या करना है कि इस कोने से लेना है। अब देख सकते हैं ये जो कोना है ना, इस तरीके से लेना है और जब हम इसको सिल लेंगे तो आपको ये जो सफ़ेद वाला कोने दिखेगा तो उस साइड से हमें ले लेना है। तो इसी तरीके से पूरा हमने यहाँ पे बना कर के तैयार कर लिए हैं और इसको साइड-साइड से हमने अच्छे से छट दिए हैं। तो यहाँ पे देखिए हमें एक चौड़ा यहाँ पे 4 इंच का इस तरीके से कपड़े ले लिए हैं, आप देख सकते हैं। और 4 इंच का ये बेडशीट का कपड़ा है, कोई भी आपके पास में पुराना कपड़ा है तो आप ले सकते हैं। और इस तरीके से हमें पूरा सीधी ही सिलाई लगा कर के चारों तरफ से हमें तैयार कर लेनी है इसमें। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमने इस तरीके से सिलाई कर रहे हैं, तो इसी तरीके से आपको करना क्या है, इस तरीके से कपड़े को लेते हुए हमें सिलाई करके तैयार कर लेना है। अगर आप यहाँ पे जो है मतलब अलग से पट्टी लगाना चाहते हैं, तो अलग से भी बाद में पट्टी लगा सकते हैं, बाकी एकदम फिनिश करने के बाद में भी लगा सकते हैं। पर यहाँ पे जो है हम एक ही साथ में सारी चीज़ें फिनिश करेंगे। तो यहाँ पे देखिए पट्टी लगा लिए हैं, इसको हम पलट लेंगे इस तरीके से। तो यहाँ पे देखिए जो लिखा हुआ सब दिख रहे हैं ना, तो इसको हमें ढकना है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है पड़ी हुई है पुरानी चटाई, तो जो कि हम इसी बोरे के माप का जो है हम इसको माप करके तैयार मतलब कट कर लिए हैं माप करके। और जो ऊपर वाला भाग जो है इस तरीके से हमें सीना है। तो इसके सीने से पहले यहाँ पे जो बोरा बचा हुआ था, एक पीस कटा हुआ उसका, तो इस बोरे को हमें इस तरीके से उल्टा करके रखना है, यानी कि जो सफ़ेद वाला भाग है तो हमें उल्टा कर लेना है और करने के बाद में हमें इसको सिलाई कर लेना है। तो जो ये कपड़े हैं ना, इस तरीके से करते हुए हमें सिलाई करना है। तो देखिए अगर आप यहाँ पे मशीन चलाना चाहते हैं तो चला सकते हैं, पर ये काफ़ी मोटे हो जाते हैं, तो यहाँ पे हम हाथ की मदद से जो है इस तरीके से सिलाई करके तैयार करेंगे। ये बहुत ही अच्छा जो है हमारा किचन किचन मैट जो है बन कर के तैयार हो गया है दोस्तों। और ये हमारे पैर में ठंड भी नहीं लगते हैं। ये बच्चे भी मतलब बैठ कर के खाना खा सकते हैं या फिर पढ़ सकते हैं। ये बड़े साइज़ का हमने बना के तैयार किए हैं। कैसे भी इसको फ़ोल्ड कर सकते हैं, इसको धो सकते हैं पानी से, कोई भी दिक्कत होने वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे देखिए चटाई का भी हमारे पुराने यूज़ हो गया है और एकदम गद्दे की तरह ही हो गए हैं, क्योंकि चटाई भी हमने लगा दिया है। तो एक बार बना के ज़रूर ट्राई करें।